हालांकि ज्यादातर मामलों में हम जानते हैं कि कौन सी मान्यताएं या कौन सी प्रतिबद्धताएं उचित हैं, या कम से कम हम यह पता लगाना जानते हैं कि कौन सी उचित हैं, भले ही हमारे पास वास्तविक सबूत न हो। इस स्थिति में हम दार्शनिक की उपेक्षा करने में बिल्कुल सही हैं और प्रतिबद्धता को व्यवहार में लाने के लिए, आवश्यक नैतिक समर्थन के लिए, या फिर खुद को भ्रम या अंधविश्वासों से मुक्त करने में मदद के लिए शायद पुजारी या मनोविश्लेषक की ओर रुख करते हैं। लेकिन हम अपनी धार्मिक प्रतिबद्धताओं और धार्मिक विश्वासों के संबंध में इस स्थिति में नहीं हैं। जब हम अपनी धार्मिक मान्यताओं और प्रतिबद्धताओं का सामना करते हैं तो अक्सर स्वयं को अनिश्चितता में पाते हैं। इस संकोच को समझते हुए हम अपने मित्रों या मनोविश्लेषकों से सलाह लेते हैं। यह अत्यंत साधारण सी बात है कि हम तर्क की उपेक्षा करते हुए अपने भरोसेमंद सहयोगियों की ओर मुड़ जाते हैं, परंतु जब धर्म की बात आती है तो उपयुक्तता और सच्चाई का निर्धारण करना एक कठिन कार्य बन जाता है। हम जो नहीं जानते हैं वह यह है कि वे उचित हैं या अंधविश्वास मात्र है। इससे भी बदतर, हम बिल्कुल भी सुनिश्चित नहीं हैं कि इसका पता कैसे लगाया जाए। न केवल हमारे विभिन्न आकलन किसी भी सहमत निष्कर्ष पर पहुंचने में विफल रहे हैं, बल्कि हमें संदेह है कि हमारे आकलन के तरीके ही असंतोषजनक हैं। हमने पहले ही धर्म के संबंध में अपनी बचकानी या शौकिया स्थिति का उल्लेख किया है, और यही तथ्य, जैसा कि हमने देखा है कि हम में से कुछ लोग तर्क को पूरी तरह से त्यागने के लिए प्रेरित होते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि यह अब तक हमें विफल कर चुका है, इसका उपयोग करने की पूर्ण आवश्यकता की ओर भी इशारा करता है। यदि कोई समस्या कठिन और महत्वपूर्ण है तो हमें अपने प्रयासों को दोगुना करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। दर्शन शास्त्र का एक उपयोग, शायद सबसे महत्वपूर्ण उपयोग, पद्धतिगत समस्याओं को स्पष्ट करना है। अर्थात यह स्पष्ट करना कि हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कैसे करना चाहिए। जब हम सोने की खोज के बारे में सोच रहे होते हैं तो हमें दार्शनिक की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम या तो जानते हैं या आसानी से पता लगा सकते हैं कि पहाड़ियों में सोना होने की संभावना का आकलन कैसे किया जाए, यदि वह वहां है तो उसका पता कैसे लगाया जाए, इत्यादि। हमें इस हेतु खनिज विज्ञानी की आवश्यकता होती है। यदि हम इस बात पर बहस कर रहे हैं कि मंगल ग्रह पर कोई निवास है या कोई निवास है ही नहीं, तो हमें दार्शनिक की आवश्यकता नहीं है। हम इस प्रश्न का निर्णय करना अच्छी तरह जानते हैं। यह केवल पर्याप्त प्रमाण एकत्र करने का मामला है। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर देना हम नहीं जानते हैं, और ये प्रश्न दार्शनिक प्रश्न हैं, इस अर्थ में कि दर्शन शास्त्र को उनका उत्तर देने में भूमिका निभानी होती है। कुछ प्रतिबद्धताएं और मान्यताएं ऐसी हैं जिनकी तर्क संगतता के बारे में हमें संदेह है। इतना नहीं कि हमारे पास उनके लिए प्रमाण नहीं है, बल्कि इसलिए कि हम निश्चित नहीं हैं कि किस बात को प्रमाण माना जाए और किस बात को नहीं, या इसलिए कि जिसे आमतौर पर प्रमाण के रूप में उद्धृत किया जाता है वह अस्पष्ट लगता है। यह स्थिति इतनी भारी है कि हमें यह भी नहीं पता होता कि क्या हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारे भीतर उठने वाले सवाल ये ऐसे हैं जो न केवल हमारी सोच को चुनौती देते हैं, बल्कि हमें क्षेत्र के भीतर सही ज्ञान की खोज में भी बाधित करते हैं। ये धार्मिक विचार और सिद्धांत, जिसका आधार हर किसी के लिए भिन्न हो सकता है, हमें संदेह और भ्रम में छोड़ देते हैं। जब हम यह पुष्टि करने का प्रयास करते हैं कि हमारे विश्वास सही हैं या नहीं, तब हमें यह भी नहीं पता होता कि इसकी उपयुक्तता का प्रमाण कैसे ढूंढें। धार्मिक प्रतिबद्धताएं और धार्मिक विश्वास इस तरह के होते हैं। चाहे हम कितने भी उत्साह से विश्वास करें या न करें, यह स्पष्ट है कि हम व्यक्तिगत रूप से जो आकलन करते हैं वे सभी बुद्धिमान लोगों के बीच सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किए जाते हैं। जो आस्तिक के लिए सबूत के रूप में गिना जाता है वह नास्तिक के लिए सबूत के रूप में नहीं गिना जाता है, और जो कारण नास्तिक धर्म को खारिज करने के लिए आगे रखता है वे उसके विरोधी के लिए बिल्कुल भी कारण नहीं लगते हैं। नतीजतन हमें दर्शन शास्त्र की आवश्यकता है। जब हम इस तरह के सवालों का सामना करते हैं तो हमें दार्शनिकता का महत्व समझ में आता है। दर्शन शास्त्र का कार्य केवल तर्क करना नहीं है, बल्कि यह उन सवालों को स्पष्ट करना है जिनका उत्तर हम नहीं जानते। जब हम वास्तविकता की खोज में होती हैं तो हम यह समझ जाते हैं कि हमें प्रयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यहाँ यह जरूरी होता है कि हम आंदोलन करें, निराश न हों और इस प्रक्रिया में अपनी खोज को जारी रखें। जब हम वैज्ञानिक दृढ़ता से किसी प्रश्न का समोच्चारण करते हैं
तब हम दार्शनिकता की वास्तविक भूमिका को पहचान पाते हैं। इसके अलावा यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमें किसी विशेष दर्शन की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि मार्क्सवाद, रोमन कैथोलिकवाद, डार्विनवाद आदि से जुड़े हैं। हमें आत्मसात करने के लिए सिद्धांतों, विश्वासों या सिद्धांतों के एक सेट की आवश्यकता नहीं है। हम बाद में ऐसे सिद्धांतों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इस बीच उनके साथ शुरुआत करना न केवल गलत होगा बल्कि खतरनाक भी होगा, क्योंकि यह इन सिद्धांतों के सेट और अन्य सेटों के बीच है जिसे हमें चुनना पड़ सकता है। जाहिर है, इसलिए हम शुरू करने से पहले उनमें से किसी की सच्चाई या मूल्य को नहीं मान सकते हैं। हमें एक ऐसे दार्शनिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो तार्किक रूप से इनमें से किसी से भी आगे हो, कुछ ऐसा जो हमें अधिक मौलिक मूल्यांकन करने में सक्षम बनाए।